नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मुख्य रूप से वैसे स्टूडेंट्स के लिए रामबाण साबित होगा जो एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, एमटीएस, आईबीपीएस, पीओ, सीटेट, एमबीए इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के वीडियो में मैं प्रोनाउन चैप्टर को पूरे डिटेल में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इनको चुटकियों में कैसे याद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से कॉमन एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इसी तरह का कोई भी वीडियो खोज रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आप मास्टर बन जाएंगे। और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल में मैंने पीडीएफ बना दिया है और उसको इंस्टा मोजो पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने से पहले अगर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी और अधिक मदद होगी और अधिक फ़ायदा होगा और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक से एक ट्रिक, एक से एक शॉर्टकट लाते रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव निश्चित रूप से दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। ऐसे मैंने इस पीडीएफ में, यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे पीडीएफ में मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे प्रोनाउन आप लोगों को पता होगा कि नाउन के बदले में आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं और उनका लिस्ट हमने यहाँ पर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, और लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये 11 प्रकार के प्रोनाउंस को याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में ये आपको जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिक है कि हमें प्रोनाउन पर प्राइड स्क्वायर है, प्राइड के ऊपर 2 लिखा हुआ दोस्तों, प्राइड है, गर्व है। तो देखिए ये प्राइड क्या है, इसको देख लेते हैं कि यहाँ देखिए प्राइड का एक एक लेटर जो है वो हमारा प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, और 2 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सभी के सभी जो लेटर हैं वो 2-2 हमारे पास होंगे, और एक जो आर है वो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि एक आर बढ़ जाता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसको। देखिए प्राइड का पी जो है, पी से 2 प्रोनाउन हमारे पास हैं, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर आर से, प्राइड का आर जो है वो है एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और प्राइड का आई जो है उससे 2 है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद डी है, डी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन जो कि ई से है। तो इस तरह से ये जो है आपके सामने जो है 11 के 11 प्रोनाउन आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रोनाउन को हम लोग पढ़ शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और आप लोग को पता होगा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन है। और ये पर्सनल प्रोनाउन भी 2 केस में रहते हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट और दे का देम होता है। और ये शॉर्ट में आप ये समझ लें कि आई तथा वी ये 2 ही वर्ड्स, ये 2 ही प्रोनाउंस हैं जो कि फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, और बाकी जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। ये शॉर्ट में आप इसको समझ लें। अब कुछ रूल्स देखते हैं। तो टू बी वर्ब
जो कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे होते हैं। तो टू बी वर्ब जो होते हैं उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, इट इज़ आई सही होगा, जबकि इट इज़ मी गलत होगा। देखिए अगला रूल जो है ये है कि जब एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो दूसरा सब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव केस में होता है। तो जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई सही होगा, जबकि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, ये जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस से इसकी तुलना हो रही है। तो इस तरह से आप ये रूल भी समझ गए होंगे। लेट के साथ अगला रूल है कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट अस, लेट देम सही होगा। ये जो आप लेट आई, लेट ही, लेट वी, लेट दे या लेट के बाद फिर कोई इस तरह से जो है प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्टिव केस, यानी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज नहीं होगा। और अगला जो रूल है वह है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे राम इज लाफिंग एट मी। तो ये जो हैं ये सारे रूल्स हैं जिनको हमें याद रखना है। ये चारों रूल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो कॉमन एरर में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इन चारों रूल को हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ और मज़ा लीजिए वीडियो का। देखिए हमारा ट्रिक है बी कॉम सब पर लेटो, बी कॉम सब पर लेटो। देखिए अब ये क्या है बी कॉम सब पर लेटो, बी कॉम सब पर लेटो, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। और इतना अगर याद कर लेते हैं तो ये चारों रूल आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो देखिए देखते हैं कि बी कॉम सब पर लेटो क्या है। तो बी यानी कि टू बी वर्ब और कॉम यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, बी से टू बी वर्ब और कॉम से कंपैरेटिव डिग्री, और सब, सब जो यहाँ पर है सब से सब्जेक्टिव केस, यानी कि टू बी वर्ब और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। और पर लेटो, तो पर से ये प्र से प्रेपोजिशन हो गया और लेट से लेट और ओ यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से ये सारे रूल, यानी टू बी वर्ब और कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के साथ फिर सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, और पर से प्रेपोजिशन और लेट से लेट और ओ लेटो, इस तरह से जो है यानी कि टू बी वर्ब के साथ और कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्टिव केस और प्रेपोजिशन और लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो आइए इस पर अब कोई कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ कॉमन एरर बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को देखें और फिर इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवार्ड्स अस, और नो एरर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, देखने में ठीक लगता है ये, लेकिन इसमें कॉमन एरर है। जैसे देखिए ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवार्ड्स अस। तो देखिए ही वॉज यहाँ तक तो ठीक है, मच मोर सरप्राइज्ड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों देन के बाद मी का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो ही से किया गया, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन। तो यहाँ चूंकि ही सब्जेक्टिव केस में है इसलिए यहाँ मी भी जो है वो सब्जेक्टिव केस में होगा। बी कॉम सब परलेटिव फॉर्मूला देखें, वहां पर ये आपको मिल जाएगा कॉम यानी कंपैरेटिव, कंपैरिजन में सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का ही कंपैरिजन होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे। आगे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। यहाँ पर देखिए फार बेटर देन के बाद हिम का जो प्रयोग है ये गलत है, यहाँ पर हिम नहीं होकर के क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो यू है ये हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन
टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। इसमें क्या एरर है? देखिए दोस्तों, यहां पर लेट लगा हुआ है, लेट ओ फॉर्मूला आप याद रखिए। तो लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस, तो बॉयज तो ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एंड के बाद आई जो है ये गलत है, यहां पर मी होना चाहिए, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। यहां पर क्या एरर है दोस्तों? तो इसको समझ लीजिए। यहां पर जो बिटवीन है ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यू तो यहां पर ठीक है, लेकिन यहां पर आई जो है ये आई नहीं होकर के मी होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला, इसी तरह से आपको सारा एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है, आप जो है आप एक्सरसाइज बना के देख लेंगे, और ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। बी कॉम सुपरलेटिव हर जगह ये फॉर्मूला आपका यूज होते चला जाएगा और आप आसानी से बनाते चले जाएंगे। फिर इसी तरह का जो है ट्रिक और शॉर्टकट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और वहां भी उस ट्रिक से मैं एक्सरसाइज बनाना आपको बताऊंगा। और इसी तरह का ट्रिक लेकर मैं आ रहा हूं अगले वीडियो में। इस चैप्टर का पूरा ई बुक आप इंस्टा मोजो पर जरूर डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। खूब मेहनत करें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।